हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो भी आप लोग झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं 1 to 5 शिक्षक वर्ग के लिए और नागपुरी ऑप्ट किए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है नागपुरी का पेपर 2। उसमें किस तरह के संभावित प्रश्न आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाएगा, वो आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग आप लोग जैसे कि नोट्स खरीदते हैं या खरीद रहे हैं, पीडीएफ खरीद रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप लोग को नागपुरी का सिलेबस में कंफ्यूजन है। हम देख रहे हैं हमारी टीम के द्वारा या फिर हम खुद से भी देख रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि सर सिलेबस कौन वाला है, 1 to 5 वाला ना है वाला, इस तरह से आप लोग पूछते हैं। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से एक वीडियो में हम सिलेबस आप लोग को क्लियर किए हैं। फिर से हम बतला रहे हैं कि नागपुरी के लिए 1 to 5 शिक्षक वर्ग के लिए जो भी हैं आप लोग, उन लोगों का ये सिलेबस है। देखिए, ठीक है, 3 पार्ट में सिलेबस है। इसको ऐसे पहला है आपका व्याकरण, व्याकरण में ये सारे कुछ आपको पढ़ने हैं। दूसरा है साहित्य, तो साहित्य को आपको नागपुरी लोक साहित्य और लोकगीत आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को जो पीडीएफ हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसमें आप देखिए कि लोकगीत 2 पीडीएफ दिया गया है। एक है जो कि लोक साहित्य का पार्ट है लोकगीत, तो उसमें बताया गया है कि लोकगीत का प्रकार क्या होता है, कौन कौन से जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो लोकगीत के बारे में किस तरह का अपना स्टेटमेंट दिए हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक तो लोकगीत का एक और पीडीएफ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फगुआ क्या है, फगुआ का डिटेल दिया गया है। फिर उसके बाद उसमें फगुआ से जितना एमसीक्यू हो सकता है उसको बताया गया है, फगुआ पुछारी को बताया गया है, फगुआ पचरंगी को बताया गया है, ठीक है, डमकच को बताया गया है, उसका एमसीक्यू बताया गया है, ठीक है। ये सबको आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, आप लोगों का नागपुरी 1 to 5 शिक्षक वर्ग के लिए जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, उसका ये सिलेबस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? झूमर हो गया, बंगला झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, वो सबको आपको दिमाग में रखना। उदास है, उदासी है, पावस है, लहसुआ है, झुमटुआ, ये सबका पीडीएफ फॉर्म करके एमसीक्यू बना के आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं और बहुत जेन्युइन प्राइस पे, बहुत सस्ते में आपको दिया जा रहा है। फिर है लोक कथा से, लोक कथा में बनहिरनी कर बेटा, बुद्धू भंडारी, 7 भाई 1 बहन होता है, भाई बहन का जो भी है ना, 7 भाई 1 बहन, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बालमयी रानी पढ़ना है। तो ये सारा चीज को आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। फिर बनफूल भाग 1 में जो नागपुरी का गद्य और पद्य संग्रह है, जो कि डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा संकलित किया गया है, ठीक है, उसमें बनफूल का कविता, बनफूल का कहानी, इसको भी एमसीक्यू बना के आपके सामने रखा जा रहा है। ये सिलेबस इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई आप लोग का एग्जाम है, कहीं गलत सिलेबस पढ़ के मत चल जाइएगा, इसीलिए इतना टाइम दे रहे हैं इस सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, अब इसी को देखिए, एक एक टॉपिक को उठा के आज का जो है ना, आज का जो वीडियो है, हर एक टॉपिक से एक एक तो क्वेश्चन उठा के आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए भैया व्याकरण से ये है, लोकगीत से ये है, लोक साहित्य से ये है, इस तरह से क्वेश्चन आज फ्रेम करके आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि बुधनाथ मछली मारत है, देवल वाक्य कौन काल में आहे, ठीक है। तो ये आपको नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो नागपुरी व्याकरण का सिलेबस है उसमें से देखिए काल पढ़ना है, उसी में से एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि बुधनाथ मछली मारत है, देवल वाक्य कौन काल में आहे, संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर संदिग्ध भूतकाल, किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान काल में है। देखिए मारत है टाइप का वर्ड जो है ना, यानी कि वो मछली मार रहा है, ठीक है, उसको हम लोग नागपुरी में बोलेंगे कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा मास्टरवा पढ़ावत है, ठीक है, या पढ़ात है। उसी तरह से बुधनाथ मछली मारत है, मतलब ये वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का चीज है, विच इज स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी अभी ये काम चल रहा है, इसीलिए बोला गया है अपूर्ण वर्तमान काल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, एक व्याकरण से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फिर
देखिए अब ये लोक साहित्य का क्वेश्चन है, नागपुरी लोक साहित्य कर मुद विशेषता है के। तो आप लोग को लोक साहित्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है विशेषता? मनोरंजन, लोक संगीत, शिक्षा, मनोरंजन और कहानी सुनाए, क्या होगा? देखिए आप लोग कॉपी कलम लेके बनाते भी जाइए, अगर आप लोग से हो सकता है तो बनाते भी जाइए। देखिए यहाँ पर 15 लिखा है, इसको 2 क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। वो टाइपिस्ट लोग का थोड़ा सा इशू चलता है, उल्टा पलटा इन लोग कर देता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और मनोरंजन। लोक साहित्य जो है हम लोगों का, वो हम लोगों को शिक्षा भी देता है और हम लोगों का एक तरह से मनोरंजन भी कराता है। क्या है कि लोक साहित्य में आपको बुझवेल आता है, पहेली आता है, ठीक है, कहानी आता है, लोक कथा आता है ना। तो वो शिक्षा का भी काम होता है और उसको पढ़ने में मजा भी आता है, तो मनोरंजन भी देता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिस्ट का कुछ इश्यू है। लोकोक्ति मानव ज्ञान के चोखे एवं चुभते हुए सूत्र हैं, तो ऊपर देवल गोइठ के कर है। देखिए ये ऊपर दिया हुआ एक स्टेटमेंट है कि लोकोक्ति है जो ना मानव का ज्ञान को चोक करता है और चुभता है, ठीक, मतलब कि कहीं पर भी घुस जाता है, ठीक है। ये बात को कौन बोले हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 आदमी का 3 आदमी का नाम देवल गया, सत्यागुप्त, सत्येंद्र कृष्ण देव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी देवल में से कौन नहीं, तो कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्यागुप्त। तो ये सब कुछ जो है ना आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करके बना के दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तैयारी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह का पीडीएफ देखिए हम लोग टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है एमसीक्यू के फॉर्म में बना के, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो आपको अगर लेना होगा तो आज का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। और अभी आप लोग का एग्जामिनेशन तो अब एकदम सर में आ गया है, अब देखिए बहुत लोग का एडमिट कार्ड आया, बहुत लोग का अभी आना बाकी है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 कोस पर बदले पानी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा इसको। हाँ, 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी, कौन तरह कर कहावत है के, ठीक है। तो अब देखिए लोकोक्ति के अंदर आपको पढ़ना है, कहावत पढ़ना है, आई एम सॉरी, लोकोक्ति पढ़ना है, पहेली पढ़ना है, बुझवेल पढ़ना है, ठीक है। लोकोक्तियों को नागपुरी में कहावत कहते हैं, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लोकोक्ति को नागपुरी में क्या कहते हैं? तो एक होता है कि कहावत कहते हैं, और एक तो और होता है उसको कहते हैं कबनैत, कबनैत भी कहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? कबनैत जो है वो भी लोकोक्ति को ही कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट एक बार पूछा जा चुका है ये बात को कि लोकोक्ति को और किन नामों से जाना जाता है, तो कहावत या कबनैत, ठीक है। उर्दू में कहेंगे जरबुल मिसल, समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह सा जो चीज है सबको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आएगा आपका। चलिए, तो इसका ये आपके मतलब ये क्वेश्चन जो है अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी, कौन तरह का कहावत है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये भाषा संबंधी कहावत है। बोला जाता है ना 3 कोस चलिएगा ना फिर भाषा बदल जाएगा, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, तीसरा गांव के बाद देखिएगा भाषा बदल जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे नागपुरी में हम लोग अभी इधर नीचे उतरिए, फुट्टी जाइए, गुमला जाइए, सिमडेगा जाइए तो मोय तो बोलते हैं, वही ऊपर आइए लोहरदगा आइए, लातेहार जाइए, रांची जाइए, इधर में का होता हो ऐसे बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मोय तो कम हो जाता है नागपुरी है, लेकिन मोय तो किधर बोला जाता है? सिमडेगा तरफ, गुमला तरफ, फुट्टी तरफ आए, वही लोहरदगा हो गया, लोहरदगा के आगे लातेहार हो गया, रांची हो गया, इधर मोय तो का थोड़ा कम प्रचलन है, हम बोलते हैं हम खाए रही रे ऐसे करके बोलते हैं। वही गुमला खुट्टी में बोलिए मोय खाए रहो ऐसे बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बोला गया कि 3 कोस पर बदले पानी, 7 कोस पर बानी, यानी कि बोली, ठीक है। इस सबको दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी ने सोहर गीत के और कौन नाम से जानल जाएला? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। किस तरह क्वेश्चन है? ये आपका लोकगीत से क्वेश्चन है, जो लोक साहित्य में लोकगीत पढ़ना है ना, उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। लोकगीत में आपको अग्नि डमकच से पढ़ना है, लेकिन लोकगीत में आपको और भी कुछ पढ़ना है। तो सोहर गीत जो है लोकगीत से संबंधित है, छुआ के जन्म के समय पे इसको गाया जाता है, उसी को झंझाइन या झांझाइन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खटत है खात है सबके से मीत, देवल बात बुटन महली अपन कविता ने केकर बात में बताते हैं। अब देखिए इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं
क्या कि बूटन महली की जो कविता है जिसका नाम क्या है किसान, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसान। ठीक है, अब देखिए खटत है खात है सबके मीत, ऐसे करके दे देगा आपको और पूछ देगा ऊपर देवल जे गद्यांश सके या पद्यांश सके ओकर लिखवैया है कहें तो कौन है। ठीक है, तो बूटन महली जैसे ये है, इसके लिखवैया कौन है तो बूटन महली इसके रचनाकार हैं। जो बनफूल भाग 1 में किसान नाम कविता में ये लाइन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इस सब चीज को दिमाग में रखिए। देखिए अब ये देखिए हम आपको बनफूल कविता से ये क्वेश्चन मतलब कि दिया गया है ना। लोकोक्ति से देख लिए, व्याकरण से देख लिए, लोक कथा से मतलब क्या कहते हैं उसको जी, लोक साहित्य से देख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका बनफूल से कविता से। फिर आगे है शंख नदी कर तनिए दूर मुदा टका टुकू पत्थल, छोट पहाड़ तेर अंज खंज बनकर भीतरे भीतरे डर बेसों से चिन्हात नहीं रहे। तो ऊपर देवल गद्यांश कौन कहानी से लेवल जाए के, तो देखिए ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंसीदह। बनफूल में जो कहानी है ना बंसीदह उससे संबंधित है ये। बंसीदह के लेखक कौन है इसे पूछ सकता है। ठीक है, उसको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बनफूल भाग 1 ने क्षितिज कुमार राय कर कौन कविता संकलित हुई है, तो ये आपके ऑप्शन है सरस्वती देवी, सरस्वती वंदना, सरस्वती माय या फिर देवल कोनो नहीं। तो क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती वंदना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बनफूल से था, अब आगे लोक कथा पढ़ना आपको, बुड्ढू भंडारी बालमत रानी। तो देखिए बुड्ढू भंडारी से क्वेश्चन, बुड्ढू भंडारी कहनी ने कैसन, कैसन मतलब कि कैसन किस तरह का सियार कर बात होएला, तो दुसुट है, ऐठाइल है, बंडा है या सब है, क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंडा सियार जो रहता है ना वही सियार का सरदार रहता है। तो बंडा सियार का बात हुआ है। ठीक है, दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब लोकगीत में आपको अंगनई पढ़ना है, डमकच पढ़ना है, झूमर पढ़ना है। तो वही लोकगीत से देखिए एक अंगनई का क्वेश्चन उठा के हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए भैया आपका ये सिलेबस है और सिलेबस के हर एक टॉपिक से देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, अंगनई कर कौन प्रकार खूंटी के मध्य क्षेत्र कर सोनपुर परगना ने प्रचलित आहे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है अंगनई रसकीरा, लुजरी, अंगनई सोनपुरिया, अंगनई जसपुरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगनई सोनपुरिया। समझ रहे हैं बात को, आगे है आगे नहीं है। तो इसी तरह से आप देखिए आपका सिलेबस में है आज का वीडियो में व्याकरण से लेके लोक साहित्य से, लोकगीत से, बनफूल कविता से, बनफूल कहानी से, फिर से लोकगीत में अंगनई डमकच झूमर में पढ़ना तो अंगनई से क्वेश्चन आपको दिया गया। तो आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना आपके एग्जामिनेशंस में है। ठीक है, एकदम दिमाग लगा के पढ़िए बहुत बढ़िया से। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, सिलेबस क्लियर हो गया होगा और बहुत सुलझा हुआ तरीका से दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।